सुनीता, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम ग्रहों की माया जीवन का रहस्य में। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ हों। हम चाहते हैं कि सफलता हमारे कदमों को चूमे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन हमारे ग्रहों के हाथों में होता है, यानी कि स्टार हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। क्या रहस्य है, क्यों हमारे भाग्य में रुकावट आती है कि हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाता है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे उपाय क्या हो सकते हैं, इस भाग्य की रुकावट को कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो यदि आपके जीवन में कोई समस्या और आप बात करना चाहते हैं मंजू जी से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं ज्योतिष प्रज्ञाचार्य मंजू भारद्वाज जी का। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। आचार्य जी, क्यों आती है भाग्य में रुकावट? सबसे पहला मेरा प्रश्न यही है, और इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भाग्य में जो रुकावट आती है, क्या स्टार्स की वजह से आती है या उसके पीछे कोई और कारण होता है, और इसके उपाय क्या है? आज हमारा विषय रहेगा भाग्य में रुकावट। कई बार हमें देखने में आते हैं, काफ़ी बार सुनने में आता है कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल प्राप्त नहीं होता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हमारे भाग्य में रुकावट आती। इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसा क्या कारण है जो हमें पता? छोटी छोटी ऐसी बातें होती है जो हमारे आमने सामने हमारे आसपास घटती रहती है, लेकिन हमें उन सब बातों का पता नहीं चलता कि किस कारण हमारे भाग्य में रुकावट आ रही है और क्या ऐसा कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे हमारे भाग्य का रुकावट दूर हो और हमारे काम बनने शुरू हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, उपाय आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे पता लगाए कि वाकई में ही हमारे भाग्य में रुकावट चल रही है। ऐसी कौन सी घटनाएं घटित होती है जिससे हम इस चीज का अंदाजा लगा सके कि हमारे भाग्य में रुकावट हो रही है। अगर ये सब घटनाएं आपके आसपास घट रही है, आपके घर में घट रही है, तो आप अवश्य इस चीज का पता लगा सकते हैं। बिना जन्म पत्रिका के, बिना कुंडली के, बिना हस्तरेखा के अपने ही घर में अपने आसपास का वातावरण महसूस कर सकते हैं कि हमारे भाग्य में कहीं ना कहीं, हमारे कर्म में, हमारी किस्मत में, हमारे घर में कोई वास्तु दोष है या हमारे भाग्य में कोई रुकावट है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आज मैं यहाँ सबको बताऊंगी कि ये सब बातें आप अपने आसपास महसूस करना। ये सब बातें अगर आपके घर में या आपके आसपास हो रही तो वाकई में ही आपके भाग्य में कहीं ना कहीं रुकावट हो रही है। बिल्कुल दर्शकों, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप बार बार कोशिश कर रहे हैं किसी कार्य की सफलता के लिए, लेकिन प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही, तो क्या ये भाग्य की रुकावट है या इसके पीछे कुछ और है? यदि आप जानना चाहते हैं या फिर व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं आचार्य जी से, तो मिल सकते हैं। तमाम डिटेल आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। आचार्य जी, कैसे जाने कि ये हमारे भाग्य की रुकावट है, मेरा आपसे ये प्रश्न। और इसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या जो हमारे सर्कमस्टांसेस हैं वो हमें ये बताते हैं कि भाग्य की रुकावट आने वाली है? सबसे पहले हम छोटी सी बात है या छोटी सी बातें घटित होती है हमारे आमने सामने, हमारे आसपास। सबसे पहले आप महसूस करना है कि जब भी आप अपने घर में सुबह या शाम भगवान की पूजा करते हैं या दिया या जोत बत्ती लगाते हैं, तो आप देखना उस बात को आज सभी अपने घर में आसपास महसूस करना। कई बार क्या होता है कि अगर हम जोत लगा करके थोड़ी 5 मिनट के बाद उठ जाते तो जोत बुझ जाती है, अपने आप ही बुझ जाती है, और जोत का घी या दिया अपने आप ठंडा हो जाता। तो आपको उसी समय यही अंदाजा लगाना है और यही सोचना कि यहाँ कहीं ना कहीं हमारे भाग्य में रुकावट चल रही है या हमारे घर का वास्तु दोष है। धूप बत्ती अगर हम घर में लगाते हैं, थोड़ी सी धूप बत्ती जलने के बाद वो अपने आप बंद हो जाती है, तो आपको यकीन उसी समय एक सोच लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे कर्म में, हमारे भाग्य में रुकावट है। तो ऐसा क्या करे, किस ऐसे कौन से ज्योतिष से मिले, कौन सा ऐसा उपाय करे जिससे हमारी ये भाग्य की रुकावट दूर हो जाए, हमारे घर का वास्तु दोष हो जाए। लेकिन मैं उपाय आज सबको बाद में बताऊंगी, लेकिन ये सब घटनाएं बताना चाहती हूँ। ये सब घटनाएं आप महसूस करना और स्वयं अपना अंदाजा लगाना बिना जन्म पत्रिका के और बिना कुंडली के कि अगर ये सब बातें आपके आसपास महसूस हो रही है तो वाकई में ही आपकी किस्मत में या भाग्य में या घर में कहीं ना कहीं कोई रुकावट आपके साथ चल रही है। जी बिल्कुल दर्शकों, यदि आप भी जानना चाहते हैं आचार्य जी से, अपने जीवन का हाल जानना चाहते हैं अपने आने वाले कल को, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्यक्तिगत तौर पर भी मिल सकते हैं। तमाम डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। आचार्य जी, अनिल जी चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी अनिल जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 22 दिसंबर जी 1979। 79 समय बताएं। मॉर्निंग 8:15 AM। जी एक बार फिर से बताएं। 8:15 8:15 जी सुबह का। अब बताएं क्या जानना चाहते हैं अनिल जी? जी एक्चुअली मेरे को कोई नौकरी वगैरह नहीं लगी, 2 साल से बिल्कुल फ्री हूँ। जी कोई बिजनेस कर सकता हूँ क्या? जी फिलहाल क्या कर रहे हैं आप?
कोई बिजनेस कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ 2 साल जी से। जी 2 साल अनिल जी, अभी 2-3 महीना आपको कोई बिजनेस शुरू नहीं करना है, क्योंकि अभी आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं, राहु का प्रभाव आपके ऊपर है, तो कोई बिजनेस नया शुरू ना करें। जो भी बिजनेस शुरू करेंगे आपका पैसा कहीं ना कहीं पर बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए अभी जो नौकरी या कोई भी काम, छोटी मोटी नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस आप 2013 में शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि 40 दिन लगातार आपके घर में एक तुलसी का, सबसे पहले घर में तुलसी का पौधा लगाना है। और व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारा विषय है भाग्य में रुकावट। तुलसी के पौधे में आपको सुबह जल अर्पित करना है। उसके पश्चात उस गिल्ली मिट्टी को आपको एक चुटकी में गिल्ली मिट्टी लेकर के अपने स्नान करने वाले जल में उसको डाल देना है, और कच्चा दूध उस जल में डालना है, और गंगा जल उस जल में डालना है, और 40 दिन लगातार उसी जल से आप स्नान करें। हर रोज ये क्रिया रोज करें, और जल में डाल करके स्नान करें, तो आपके भाग्य के, जो आपकी किस्मत के, कर्म के जो ग्रहों की स्थिति है वो दूर हो जाएगी, और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। जी विक्रम जी हरियाणा से हमारे साथ है। विक्रम जी आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी विक्रम जी, जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 3 मार्च 1983। 3 मार्च 1983। जी समय बताएं। समय 3 बजे। जी स्थान है अबोहर। अबोहर। क्या जानना चाहते हैं विक्रम जी? काम के बारे में पूछना था मैडम। काम के बारे में जानना चाहते हैं। क्या काम कर रहे हैं विक्रम जी अभी इस समय आप? शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट। अभी आपका काम मंदा चल रहा है, क्योंकि केतु ग्रह की दृष्टि आपकी कुंडली पर है, और इसलिए आप कहीं भी पैसा अगर लगाते हैं तो आपका पैसा अभी काम नहीं चलेगा, कोई नया बिजनेस शुरू नहीं होगा। जो बिजनेस शेयर मार्केट में आप अभी कर रहे हैं उसी काम को आप करिए। और आपको क्या उपाय करना है कि आपको 4 बेसन के लड्डू लेने हैं, और शनिवार को अपने सर से 11 बार उतर के कुत्ते को खिलाना है, और एक नीम का वृक्ष आपको शनिवार के दिन ही लगाना है। तो आपके केतु ग्रह की दृष्टि दूर हो जाएगी, और आपका जो शेयर मार्केट का बिजनेस है वो बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई भी समस्या है और आप आचार्य जी से जानना चाहते हैं उस समस्या का समाधान, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्यक्तिगत तौर पर भी मिल सकते हैं। तमाम डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। हम बात कर रहे हैं कि भाग्य में रुकावट क्यों आती है। एक इशारा आपने बताया कि यदि हम जैसे पूजा कर रहे हैं, दीपक बुझ जाता है, तो जान ले कि भाग्य में रुकावट है। और क्या इशारे हो सकते हैं जो हमें बताएं? सावधानियां, क्योंकि हमें जब पता ही नहीं है कि हमारे ये परेशानी है या कोई बीमारी है, तो हम उपाय क्यों करें? हमें पता है हमारे साथ ये सब घटनाएं घटित हो रही है, तो हम उपाय करेंगे। उपाय करने के बाद हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो दूसरा क्या देखना है आपको अपने आसपास, कि आपके घर में कांच के बर्तन ज्यादा अत्यधिक नहीं टूटने चाहिए। अगर आपके घर में कांच के बर्तन बार बार टूटते हैं, तो आप उसी समय अंदाजा लगा लें कि कहीं ना कहीं घर में वास्तु दोष है, या आपके भाग्य में या आपके कर्म में कहीं ना कहीं कोई रुकावट हो रही है, जिसके पर्याप्त आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती है, आप अपना धन और पैसा नहीं रोक सकते हैं। तो यही कारण है। ये आप बात अपने आसपास महसूस करना। आप गैस पर दूध रख करके वहीं खड़े रहते हैं, और खड़े खड़े आपके सामने दूध उफान लग जाता है, तो उसी समय आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि आपके घर में 100% वास्तु दोष है। क्योंकि जिस घर में अगर दूध का उफान आता है, तो आपको उसी समय अंदाजा लगा लेना चाहिए कि घर में कहीं ना कहीं कोई परेशानी है। तो ये सब बातें आज आपने अपने आसपास महसूस करनी है, और सारी बातों का ध्यान रखते समय फिर मैं आपको इन समस्याओं का समाधान बताऊंगी और उपाय बताऊंगी। अगर ये सब बातें आपके आसपास घटित हो रही है, तो आप उपाय अवश्य करें, आपको सफलता प्राप्त होगी। जी हरलीन जी पंजाब से हमारे साथ हैं। हरलीन जी आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा नाम हरलीन है, और मेरा जन्म स्थान मोगा। जी पूरा बताएं। 29/4/1984। 29/4/1984। जी समय बता दें। समय 2:29 रात की। 2:29 रात्रि के। जी हाँ जी, मोगा जन्म स्थान है। और हाँ मेरा प्रश्न है। जी प्रश्न कीजिए। मेरा कुछ भी काम नहीं बन पा रहा है, और मैं अपनी शादी और विदेश यात्रा के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी सबसे पहले आप अपनी कुंडली का दोष समाप्त कराइए, फिर आपकी विदेश यात्रा होगी। अभी तो आपके भाग्य में रुकावट है, शादी में रुकावट है, विदेश यात्रा में रुकावट है, आंशिक काल शरफ योग है। तो काफी इतनी परेशानियों के बाद अगर आप कितनी भी मेहनत करेंगे, कितनी भी कोशिश करेंगे, आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। सबसे पहले आप अपनी कुंडली के ग्रहों की थोड़ी सी पूजा कराइए, उसके पश्चात आप उपाय करेंगे तो आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। आपको पूजा के पश्चात एक उपाय करना शुरू करें कि आपको क्या करना है, 21 दिन लगातार
बार। पहले अपनी पूजा कराइए, अपने ग्रहों की शांति करें, उसके पश्चात आप ये उपाय करेंगे तो आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। 21 दिन लगातार रात्रि को चंद्रमा का दर्शन कीजिए और चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के स्टील के किसी भी बर्तन में, अगर चांदी का बर्तन हो तो बहुत अति शुभ होता है, लेकिन स्टील के बर्तन में कच्चा दूध डाल करके चंद्रमा भगवान को अर्घ्य दे करके आप वहीं खड़े होकर के 5 मिनट चंद्रमा का मंत्र का जाप करें, ओम चंद्रमसे नमः, और वहीं खड़े खड़े होकर के एक परिक्रमा दे दे तो आपका बहुत अच्छा काम अच्छा शुरू हो जाएगा और भाग्य के जो रुकावट है वो समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, यदि आपको भी लग रहा है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लग रहा है आपको कि आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, यानी कि आपके भाग्य में रुकावट है, तो इसका उपाय क्या हो सकता है ये हम जानेंगे। लेकिन समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ग्रहों की माया जीवन का रहस्य। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि भाग्य में रुकावट क्यों आती है, और यदि आती है आपके भाग्य में रुकावट तो उसका उपाय क्या हो सकता है ये हम जानेंगे आचार्य जी से। और साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगी कि यदि आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी समस्या है, आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर वास्तु विजिट के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं आचार्य जी को, तो कर सकते हैं। तमाम डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। आचार्य जी, हम बात कर रहे हैं भाग्य में रुकावट क्यों आती है और इसकी क्या सावधानी, क्या उपाय हो सकते हैं, ये आपसे हम जानेंगे। और क्या क्या इशारे हो सकते हैं ये हमें बताइए। जब भी आपके घर में कोई मंगल कार्य, शुभ कार्य, शादी, विवाह, फंक्शन, कोई भी कार्य अगर आपके घर में होता है और कोई भी आपका नज़दीकी रिश्तेदार है आकर के, या कोई पड़ोस में है, या कोई रिश्तेदार है, या घर में कोई फैमिली परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर बिना बात के कोई लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, तो उसी समय समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे भाग्य में कोई रुकावट हो रही है, हमारे कर्म में कोई रुकावट हो रही है, कहीं हमसे कोई गलती हो रही है, हमें अपने पूर्व जन्म के कर्म है जो इस समय एक शुभ कार्य में भी अगर अड़चन आती है तो उसी समय इंसान को समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं हमारे घर में भी कहीं ना वास्तु दोष है, तो उस समय आपको ये इशारा ही काफी है। दूसरा ये है कि सुबह जब अगर सुबह के समय अगर कोई छोटा बच्चा घर में आपके घर में है और वो बिना बात के रोना शुरू कर देता है, तो उसी समय आपको यही समझना चाहिए कि हमारे घर में कहीं ना कहीं परेशानी है, या हमारे कोई पितृ देवता हमसे नाराज है, या कोई हमारे इष्ट देवता की हमें पूजा नहीं हो रही है, जो कि छोटा बच्चा बिना बात के चुपचाप रोना शुरू कर देता है। तो यही आपका इशारा है। उस समय आपको अपने आसपास का सभी व्यक्ति, सभी दर्शकों को ये बातें आज सबको अपने आसपास महसूस करनी है। उसके पश्चात आपको ये उपाय करना है, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है कि हमारे भाग्य में रुकावट है या हमारे घर में परेशानी है, तो उपाय हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब करने के बाद आपको मैं उपाय बताऊंगी। पहले आप सभी अपने इन उपाय जो मैंने बातें यहाँ बताई है सब महसूस करें। अगर ऐसा है तो मैं जहाँ उपाय बताऊंगी वो उपाय आप करेंगे तो आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। आचार्य जी, मेरठ से हमारे एक दर्शक हमारे साथ है जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। जी, अपना नाम बताएं और अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। मुझे मेरे मामा जी के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर जी 1968। 68 जी, समय बताएं। 10 AM। 10 AM। हाँ, एक्चुअली मेरे को उनको ये पूछना है कि मतलब वो अभी जॉब कर रहे हैं जी, लेकिन वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो कौन सा बिजनेस करें और कब करें। बिजनेस करने का समय उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो बिजनेस नौकरी कभी उनके लिए सफलता प्राप्त नहीं होगी। नौकरी छोड़ दे, नौकरी ना करे और बिजनेस करे। बिजनेस कोई भी उनके मुताबिक, सिर्फ एक उनको प्लास्टिक का बिजनेस नहीं करना है, बाकी वो जो उनकी श्रद्धा हो, जो उनकी इच्छा हो, वो बिजनेस वो शुरू कर सकता है। खाने का है, होटल है, आप लोहे का है, गारमेंट्स का है, किसी प्रकार का आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अभी कम से कम 3 महीना अगर इसको शुरू करते हैं तो 3 महीने अभी शुरुआत कर सकते हैं। 3 महीने के पश्चात कोई नया बिजनेस शुरू ना करें। जी, अजय जी हरियाणा से हमारे साथ है। अजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। हेलो अजय जी। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 14/4/1989 है। 14/4/1989। हाँ जी मैम। जी, समय बताएं। डेट ऑफ बर्थ मैम सुबह 5:15 का। 5:15 सुबह का। जन्म स्थान बताएं।
मैं जानना चाहता हूँ सरकार गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और कोई उपाय बता दो इसके बारे में। जी, गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? गवर्नमेंट जॉब आपको 2015 में आपका गवर्नमेंट जॉब का योग है, लेकिन आपको पूजा पाठ करनी होगी। आपको क्या करना है कि सूर्य भगवान को हर रोज प्रातः सुबह स्नान करने के पश्चात तांबे के पात्र में लाल चंदन डाल करके और लाल चंदन या लाल रोली या गुड़ डाल करके आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और गाय को गुड़ खिलाए। हर रविवार गाय को गुड़ खिलाए और 40 तांबे के सिक्के, छेद वाले तांबे के सिक्का लेने हैं और रविवार को अपने सर से उतार के बहते हुए जल में प्रवाह करना है। 3 रविवार ये सिक्के वाला आपने उपाय करना है। ऐसा आप करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब अवश्य प्राप्त होगी। शिवाजी महाराज जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। हेलो, नमस्कार मैडम। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ मैडम, मैं मेरे बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 2009 जी, और समय सुबह का 8:05। 8:05 सुबह का। जी मैडम, इसका भविष्य कैसा रहेगा? एक कुछ बेटी है बेटा? जी, ये अपनी बेटी के बारे में जान रहे हैं? नहीं, बेटा है मैडम। बेटा है जी। हाँ, क्या नाम है आपके बेटे का? नाम बताएं। स्वराज जी। हाँ जी, आपकी बेटे की कुंडली हमने यहाँ निकाल ली है। इनका भविष्य उज्जवल है, लेकिन आपने ये बात पूछी भविष्य कैसा रहेगा, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आता है। सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू है, तो हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आना जाना लगा रहता है। भविष्य कैसा रहेगा, अगर हम यहाँ कहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं तो ये कहना भी गलत है, और अगर हम कहते हैं कि आपको परेशानी आने वाली तो ये कहना भी गलत है। इस समय आपको सिर्फ अपनी कुंडली का, एक पूरी कुंडली का एक ही उपाय करना है कि आगे आने वाले भविष्य में अगर कोई संकट भी आते हैं तो वो टल जाए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कभी ना कभी ऐसी हो जाती है व्यक्ति की कि उनको कभी चोट का योग होता है तो कभी बीमारी का योग बन जाता है। तो ये योग ना बने उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय, हर व्यक्ति इस उपाय को कर सकते हैं कि महीने में अपने वजन के बराबर आप हरा चारा लेकर के गऊ को खिलाना शुरू कर दे। आपके ऊपर आने वाली सभी विपदाएं टल जाएगी। जी, सोनिया जी दिल्ली से हमारे साथ है। सोनिया जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार मंजू जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1995। जी, 1 समय है 1:50 1:50। हाँ जी, दोपहर का। जी, मुझे इसके बारे में जानना है। एक तो इसको गुस्सा बहुत आता है और इसको ये कुछ भी करती है इसको बेवजह बदनामी मिलती है और परेशान बहुत रहती है, चिड़चिड़ी रहती है और पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता। मैं जानना चाहती हूँ इसका आगे फ्यूचर कैसा होगा। देखिए, आपकी जो बेटी है वो मानसिक किसी न किसी बात से परेशान रहती है, मानसिक टेंशन रहती है, छोटी छोटी बातों पर ये चिड़चिड़ी हो चुकी है, गुस्सा आता है, क्योंकि जो ये चाह रही है आपकी बेटी वो इनको मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि कई बार होता है बच्चा बता नहीं पाता, लेकिन उनकी जो बातें वो मन के मन में रह जाती है, इसलिए बच्चा चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। आगे इनका भविष्य अच्छा रहेगा। 2 महीने की ही बात है, 2 महीने के बाद इनके ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी आने वाली है। 2 महीने के बाद ये लड़की आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और शांत हो जाएगी। इसके लिए आप एक छोटा सा पूजा और छोटा सा उपाय करना शुरू कर दें। आपको क्या करना है कि कच्चा दूध लेना है और सोमवार को उसके अंदर 7 पतासे डाल करके आपको शिव भगवान को अर्पित करना है। कम से कम 11 सोमवार अपनी बेटी के हाथ से ये उपाय कराएंगे तो इनका मन बहुत शांत हो जाएगा और शनि का प्रभाव इनका समाप्त हो जाएगा। आगे इनका भविष्य उज्जवल होगा। प्राची जी पानीपत से हमारे साथ है। प्राची जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार जी, मेरी गुड़िया, उनका नाम प्राची है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 1985 20 दिसंबर शुक्रवार गुड़गांव में पैदा हुई है। इसकी शादी एग्जैक्ट डेट 8:22 पर सुबह। जी, इसकी मुझे शादी का बताइए। लड़का भी है, सब काम क्यों हो रहा है? मुझे जल्दी से जल्दी इसकी शादी चाहिए इसी साल में। देखिएगा, आप अपनी बच्ची के जो इनका जो शादी का घर है वो पीड़ित है, उस घर के ग्रह की पूजा कराइए तो आपको, क्योंकि आपके शादी के रिश्ते भी आते हैं, बात भी बनती है लेकिन बात नहीं बन पाती है। आप जो चाहते हैं वो रिश्ता आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन हमेशा आपके साथ खड़ी हो जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप ग्रह की पूजा कराइए। सप्तम भाव पीड़ित है, आपकी बेटी का सप्तम भाव पीड़ित होने के कारण इनके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन शादी का योग
योग इसी साल में नहीं लेकिन 2013 में इसकी शादी का योग बन जाएगा। पहले जनवरी या फरवरी के महीने में इनका शादी का योग अवश्य बन जाएगा। आपको क्या करना है कि कम से कम 1.25 किलो गुड़ लेना है और अपनी लड़की के सर से कम 51 बार उतारना है और वीरवार को गऊ को खिलाना है या किसी गरीब व्यक्तियों को दान करना है या आप किसी पेड़ इनके नीचे जाकर रख सकते हो या जल प्रवाह कर सकते हो। ऐसा करेंगे तो आपकी जो भाग्य की रुकावट है वो समाप्त हो जाएगी और शादी का योग बन जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं आचार्य जी से या फिर अपने शहर में आमंत्रित करना चाहते हैं आचार्य जी को तो कर सकते हैं। तमाम डिटेल आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है, आप संपर्क कर सकते हैं। गीता जी हरिद्वार से हमारे साथ है। गीता जी आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 1977 शाम के 5 बजे उत्तराखंड। जी क्या जानना चाहती हैं? जी क्या जानना चाहती है, प्रश्न कीजिए। मैम मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और मकान का योग कब तक बनना मेरा? गीता जी सरकारी नौकरी 2016 में है आपकी, लेकिन लग पाएगी ये कहना यहाँ इतना मुश्किल है कि आपको नहीं लगेगी। मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी आपके ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि शुक्र ग्रह के कारण आपके जो बिजनेस का घर है वो पीड़ित है, तो आपकी नौकरी का योग बहुत कम चांस है यहाँ पर। लेकिन फिर भी अगर आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, उपाय करते हैं तो माता रानी की कृपा से कई अच्छी जॉब अवश्य लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि कम से कम 4 रोटी का आटे का 4 रोटी का आपने चूरमा बनाना है और उस चूरमे के अंदर देसी घी डाल करके आपने मंगलवार को पक्षियों को, कौवों को खिलाना है। ये अगर आप उपाय करते हैं 11 मंगलवार किसी भी पक्षी को खिला सकते हैं। अगर आप वहां पे कोई भी पक्षी आए, ये आप क्रिया आप करना शुरू करेंगे तो आपके बहुत अच्छी जॉब का योग बन जाएगा। आचार्य जी अब समय हो चला है कि हम आपसे जाने कि भाग्य में यदि रुकावट है तो उसे कैसे दूर किया जाए, उसका उपाय हमें बताइए। आज हमने सारे लक्षण बताए कि इन कारणों से अगर हमारे आसपास ये बातें घटित हो रही है तो हमें खुद स्वयं महसूस हो जाना चाहिए कि हमारे भाग्य में कहीं ना कहीं रुकावट है। तो कल हम आपको सभी के लिए उपाय बताएंगे, लेकिन फिर भी हम 2 उपाय आज अवश्य बता के जा रहे हैं। उन उपायों को करेंगे तो आपके भाग्य में रुकावट है वो समाप्त हो जाएगी। सबसे पहला उपाय ये है कि आपको क्या करना है कि हर रोज आपने अपने स्नान करने वाले पानी में हल्दी और गंगा जल डाल करके स्नान करना है। उसके पश्चात जब आप सुबह, सबसे पहले सुबह जब उठने का समय होता है तो जब एक तांबे के पात्र में आपको गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके 2 तुलसी के पत्ते आप हर रोज ग्रहण करना शुरू करें। यकीन मानना कि चमत्कारिक रूप से आपको फायदा होगा और आपके भाग्य की वृद्धि होना शुरू हो जाएंगे, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को हर कोई कर सकता है, स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं? हर व्यक्ति, हर बच्चा, लड़की, लेडीज, हर औरत, हर व्यक्ति इस उपाय को कर सकते हैं। और इसके साथ क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आज के लिए? आज के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छे शुभ दिन चल रहे हैं। जब होली, दिवाली, माता के दिन, जब ये त्योहारों का समय आ चुका है तो आप अपनी पूजा पाठ में ध्यान लगाइए। हर व्यक्ति के दोष कुंडली में कोई ना कोई दोष अवश्य होता है, हर ग्रह की कोई ना कोई पूजा होती है। तो अगर इन दिनों में आप अपने अच्छे से स्वच्छ मन से अगर कोई उपाय करते हैं या कोई पूजा या अपनी कुंडली का दोष मिटवाते हैं तो उनका अधिक 2 गुना ज्यादा अधिक आपको फायदा मिलता है। और आज किसी व्यक्ति के ऊपर अगर शनि का प्रभाव से बहुत पीड़ित है, बहुत ज्यादा पीड़ित है शनि ग्रह से, तो आपको क्या करना है, आज से इस उपाय को शुरू करना है। 7 शनिवार आपको इस उपाय को करना है। किसी 7 विकलांग व्यक्ति को आप भोजन कराइए और 7 शनिवार ऐसा करेंगे। शनि के प्रभाव से पूरे जीवन के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, तो यदि आप व्यक्तिगत तौर पर मिलकर आचार्य जी से जानना चाहते हैं कि आपको अपने ग्रहों की स्थिति को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए कौन से उपाय करना चाहिए, तो आप उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं या फिर अपने शहर में आमंत्रित कर सकते हैं। तमाम डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है, आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतने। आचार्य जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।